इधर बताया गया जिस समय भैया के कई नलकारा कि आखिर तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का ये धर्म नहीं होता कि कोई युद्ध के लिए ललकारे और घर में बैठे हो चुपचाप। अगर तुम्हें युद्ध देख करके डर लगता हो तो हमें आज्ञा दो, हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। दशरथ महाराज कहने लगे डरते नहीं हैं हम आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। केकई ने कहा चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। युद्ध करने के लिए केकई को साथ लेकर के जिस समय आज दशरथ महाराज आए, जैसे आए देवासुर संग्राम हो रहा था, प्रारंभ हुआ युद्ध करते रहे। केकई की नजर पड़ी रथ की जो पहिया थी, उसकी जो कील थी वो निकलने वाली थी। अगर कील निकल जाती तो पहिया अलग चली जाती, रथ टूट जाता, दशरथ महाराज मारे जाते। उसने क्या किया, केकई को एक श्राप मिला था। श्राप कभी कभी वरदान भी सिद्ध हो सकता है। श्राप मिला था कि जब वो चाहे तो ये उंगली उसकी वज्र की हो जाती थी, पत्थर की हो जाती थी। जैसे देखा कि कील निकल जाएगी, उसी समय केकई ने चाहा कि मेरी उंगली वज्र की हो जाए, उंगली तुरंत कील की जगह पर लगा दिया। और जैसे ही लगा दिया पूरा युद्ध होता रहा, युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध जब समाप्त हुआ उस पार निकल गए महाराज राजा दशरथ। जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो जो केकई थी पसीने से तरबतर थी। और जैसे देखा तो दशरथ महाराज हंसने लगे, हाँ, अरे रानी तुम तो इतना डर गए, युद्ध हम कर रहे थे और तुम इतना डर गई कि पसीना तुम्हारे निकल रहा है। रानी कहने लगी महाराज क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर आज हम ना होते तो आप मारे जाते। बोले क्यों? क्योंकि ये कील जो है ना ये निकलने वाली थी, ये कील निकल गई और अगर मैं उंगली ना लगाती तो रथ की पहिया निकल जाती और रथ टूट जाता तो आप गिर जाते तो आप मारे जाते, इसलिए मैं थी तो आप बच गए। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे मांग लो जो कुछ भी मांगना चाहती हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। केकई ने कहा कि अरे जब वक्त आएगा तब हम आपसे मांग लेंगे। पहला वरदान ये तब का था जिस वरदान में केकई ने मांगा भरत को राजगद्दी दिया जाए, राम जी को नहीं दिया जाए। आ जाओ काली अम्मा होरी कहाई लगती हैं, हम आन तो बसर कैल है और कोई होते तो चला गा होता। सब अम्मा लोगों ने किया कहावत है जानो, एक ना कहती हैं, जितनी हैं सब अपने अपने पति से कहती हाँ मान तो गुजर हो गए, बसर हो गए, और कोई होता है तो गौता बजाता है ना। अरे भैया ये पोपो पोपो लगा है बार बार। आज भैया पहला वरदान तब का था और दूसरा वरदान जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई थे बचपन में, जब ये धनुष चलाते थे, राम ने जिद किया हम धनुष चलाएंगे, धनुष बना दो पिताजी। बांस को चीर करके लाए, धनुष बना रहे थे, धनुष और जैसे बना रहे थे तो बांस की एक फांच थी जो कि उंगली में गड़ गई दशरथ महाराज की। और ये राम कुमार बमरौली की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। और जैसे फांच गड़ गई तो दशरथ महाराज को बहुत दुख हुआ, बड़ा क्लेश हुआ। रात भर बेचारे सोए नहीं, दर्द होता रहा। सुबह हुई, केकई को बताया और जैसे केकई को बताया, आज केकई ने क्या किया, उस फांच को निकाला, उंगली मुख में कर ली, दर्द दूर हुआ। तब जाकर के दशरथ महाराज आराम से सोए। जब दशरथ महाराज आराम से सोए और सो करके जब जगे तो कहने लगे केकई हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो जो कुछ भी मांगना चाहती हो। तो ये दूसरा वरदान तब का था। केकई ने कहा था अभी नहीं मांगेंगे, अभी तो फिलहाल सब कुछ है, जब समय आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे जरूर मांग लेंगे। दूसरा वरदान तब का था। केकई ने मांगा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वन वासी। 14 वर्षों का श्री राम जी को वनवास मांगा। अरे लखन दादाजी महमूदपुर की तरफ से 51 मुद्रा।
और रेनू बहन जी महमूदपुर की तरफ से 21 मुद्रा हम सुने ना पैते साउंडन के पास रह रहे वही बता रही महमूदपुर हम कोनो दूसरा है गांव बता रहे हैं। और किरण बहन जी महमूदपुर की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अरे राहुल भैया तिलियाकुंड की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। जैसे ही आज श्री राम जी को पता चला इधर कि मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया गया है, श्री राम जी तुरंत तैयार हो गए। और जैसे तैयार हुए सबसे पहले कहां पहुंचे? सीता जी के पास। और जब जानकी जी के पास पहुंचे और कहने लगे देवी प्राण प्यारी तुम आराम से रहना, मैं 14 वर्षों के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ, जंगल जा रहा हूँ और 14 वर्षों के बाद लौट करके आऊंगा। और जैसे कहा 14 वर्षों के बाद लौट करके आऊंगा, तो आज सीता जी कहने लगी नहीं नहीं स्वामी हम तुम्हारे बिना भला यहाँ पर रह करके करेंगे क्या, क्योंकि जिया बिनु देहा नदिया बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिना नारी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, सुख दुख में मैं अर्धांगिनी हूँ, आपकी सुख दुख में साथ दूंगी, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगी। श्री राम जी मना करने लगे देखो जंगल को जा रहे हैं, कोई मेला थोड़ी ना जा रहे हैं जो तुमको लिए चले। फिर भी सीता जी कहने लगी कि स्वामी कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे। हमहू चलेंगे, हमहू चलेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, कहती सिया और स्वामी कठिन भूमि पर चली हो स्वामी तुम्हारे पैर थकेंगे। कठिन भूमि पर चली हो स्वामी तुम्हारे पैर थकेंगे। चापो चरण करऊ नित सेवा, चापो चरण करऊ नित सेवा, निज जीवन का सफल करेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, कहती सिया स्वामी। और स्वामी कही पद सिया प्रभु तन चितवे हम नाराज करेंगे। कही पद सिया प्रभु तन चितवे हम नाराज करेंगे। जो तुम नाथ साथ ना ले हो, तुम नाथ साथ ना ले हो, हम तरयो मैया डूबी मरेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे।
सासु चरण धरि दीना। हरि हवेल और नक भेतर सासु चरण धरि दीना। पुत्र तो अपना मन ही बढ़ावो, पुत्र तो अपना मन ही बढ़ावो, यहाँ चिंगारी ले कहा करेंगे, कहा तीसिया स्वामी हमहु चलेंगे। करार प्रभु सीता जी से बचदन कह त्यागे। करी करार प्रभु सीता जी से बचदन कह त्यागे। मंजूर तब ही संग लीना हो, मंजूर तब ही संग लीना। अब नहीं राजा चलना पड़ेंगे, कहा दीदिया स्वामी हमहु चलेंगे, कहा दीदिया स्वामी। जैसे मैया जानकी कहती कि भला तुम्हारे बिना यहाँ रुक करके हम क्या करेंगे, आप जहाँ चलेंगे वहाँ हम भी चलेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। प्रभु श्री राम जी मना करते, लेकिन जो 16 श्रृंगार किए हुए थी मैया जानकी, उसे उतार करके सासू माँ के कदमों में रख दिया और कहने लगी, आपने अपने पुत्र को तो वन में भेज दिया, बोला हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे। श्री राम जी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी फिर भी वहां पर कुछ दिन हम आपसे अलग रहेंगे, फिर भी आपको अलग रहना पड़ेगा, अगर आपको मंजूर हो तब तो चलो मेरे साथ। सीता जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम रह लेंगे अलग, लेकिन यहाँ से हम आपके साथ जरूर चलेंगे। आज सीता जी को साथ लेकर के जैसे चले कौशल्या मैया के पास पहुंचे, कौशल्या मैया रो करके कहने लगी, बेटा ना जाओ। श्री राम जी कहने लगे, आ गया है जाना पड़ेगा, मैया धैर्य धारण करो। लक्ष्मण भैया तक खबर पहुंची। लक्ष्मण भैया कहने लगे, अरे भैया आप मुझे छोड़ करके जा रहे थे, बोला हम कैसे रहते आपके बिना, हम भी आपके साथ चलेंगे। लक्ष्मण भैया को भी मना करते रहे, लक्ष्मण भैया नहीं माने। लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के मैया जानकी को साथ लेकर के जिस समय चले हैं, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बड़े उदास हैं, क्योंकि कहना भी था तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। राजाओं की तरह नहीं, राजकुमारों की तरह नहीं, साधु संतों की तरह जाएं, उदास होकर के जाएं, साधारण बन करके जाएं, राजकुमार बन करके नहीं। जैसे चले सारी प्रजा, सारे अयोध्यावासी सभी रो रहे हैं, लेकिन आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आगे को बढ़ते चले गए। दशरथ महाराज भी रोते रहे, लेकिन एक न सुनी, आगे को बढ़ते गए। तमसा को पार करने के बाद कहा गया, जैसे गंगा जी के किनारे आए, जैसे गंगा जी के किनारे आए, इधर बताया गया दशरथ महाराज ने मंत्री को भेजा कि जाओ मेरे राम को बुला करके लाओ, क्योंकि राम के बिना हम नहीं रह पाएंगे। मंत्री जिस समय बुलाने के लिए चला, आज आया तो श्री राम जी से कहने लगे कि आपको बुलाया गया है, आप लौट चलिए, माँ के कहने पे मत जाइए, कि मैया के कहने पे मत जाइए, चलिए। तो उसी समय श्री राम जी ने कहा कि देखो अब मैं निकल चुका हूँ, वैसे भी जो हमारे पिताजी ने कह दिया सो कह दिया,
वो ऐसा कदापि नहीं करेंगे। और मैं 14 वर्षों की तो बात है, लौट करके आ जाऊंगा। कहने लगे क्या कि मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। श्री राम जी ने जब मना कर दिया, सीता जी से कहने लगे बिटिया आप तो लौट चलो। सीता जी कहने लगी मंत्री क्या बताएं, हम कैसे लौट करके जाएं? नहीं जाएंगे। क्यों? मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुभाविनी है, खुशबू एका कर कहती है। जैसे मंत्री ने कहा कि आप ही लौट चलिए, मैया जानकी ने बड़ा स्पष्ट जवाब दे दिया, जिस प्रकार से सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती, वैसे मैं भी अपने पति से अलग नहीं जाऊंगी कि चलूं मैं वहां अच्छे से रहूं और हमारे पति महाराज ये जंगल में दर दर की ठोकरें खाएं, आप लौट जाइए। मंत्री लौट पड़े। बड़े बड़े असगुन हुए। जब असगुन हुए, क्योंकि आप कहीं भी चलें सगुन और असगुनों के बारे में हमेशा याद रखें। अगर अच्छा हो गया तो समझ लेना काम हो जाएगा, और अगर गलत हो गया तो समझ लेना काम हो नहीं पाएगा। अरे भैया बड़े बड़े असगुन हुए। मंत्री वापस आ रहा है, इधर गंगा जी के किनारे पहुंचे, और जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे, आज केवट से इशारा करके कह रहे हैं कि केवट भैया कि सुन केवट मेरे भैया, इधर ला नैया हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया, आज्ञा माँ तुम्हारी बनाया है, सीता प्यारी को संग लाए, संग में लक्ष्मण भैया, इधर ला नैया हमें बन जाना है। नाव किनारे केवट लावो, हमको गंगा पार करावो, संग में तूफानी भैया, इधर ला नैया हमें बन जाना है। संग में अमरीश मेरे भैया, इधर ला नैया
बट मेरे भैया इधर लालैया हमें बने जाना है। बन के बट मेरे भैया इधर लालैया हमें बने जाना है। जैसे हाथ का इशारा किया और कहा केवट भैया नाव को इस पार ले आओ, हमें उस पार जाना है, इस पार से उस पार कर दो हमें। केवट भैया ने जैसे देखा भगवान को, और जैसे भगवान ने बुलाया हाथ के इशारे से, तो केवट ने स्पष्ट मना कर दिया। केवट ने कह दिया, चौपाई लिखी गई है क्या कि मांगी ना बना केवट आना, कहो तुम्हारा मरम में जाना। सीता राम हरे राधे श्याम हरे हो राजा राम हरे राम हरे। चौपाई लिखी गई कि भगवान ने क्या किया, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन न केवट आना, यानी कि भगवान ने नाव को मांगा न केवट आना, यानी कि केवट नहीं आया। और जवाब क्या आया, कहे वो तुम्हारा मरम में जाना। केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं नाव नहीं लाऊंगा। श्री राम जी सोचने लगे, अरे आज तक कि मेरा मर्म कोई जान ना पाया, और ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। अरे इसमें बात क्या है जो कि ये हमारा मर्म जानते। अरे जो मैया हमें गोद खिलाती रही वो तो मेरा मर्म नहीं जान सकी, जो पिताजी उंगली पकड़ करके चलाते रहे, चलना सिखाते रहे, वो भी मेरा मर्म नहीं जान सके। आज तक कि कोई मेरा मर्म नहीं जान सका, ये केवट कैसे मेरा मर्म जान गया? क्योंकि पहले मर्म की बात केवट जानता है। मर्म पहले मर्म की बात क्या जानता है केवट कि ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, और क्षीर सागर विष्णु विराजे। जगत जननी सेवा करती थी और शेष नाग रक्षा। समुद्र में रहता था प्रभु चरणों गायन रागी था, पर सेवा कर नहीं पाता। राधे
समुद्र में रहता था। प्रभु चरणों का अनुरागी था, पर सेवा कर नहीं पाता था। जिस समय श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में निवास करते थे, शेष सैया पर आराम से लेटे थे और लक्ष्मी मैया चरणों को दबा रही थी, सेवा कर रही थी। उसी समय ये जो केवट है एक कछुआ था। तब एक कछुआ था पूर्व जन्म में और उसी क्षीर सागर में निवास करता था, रहता था। अब ये भी भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता था, लेकिन भैया जैसे चरणों की तरफ जाए लक्ष्मी मैया पुटसन हाथों मार दे, नीचे चला जाए। सर की तरफ जाए शेषनाग जी फुसकार मार दे, फिर नीचे चला जाए। बहुत बेचारा परेशान, क्या करें, कैसे सेवा करे। चरणों की तरफ जाए लक्ष्मी मैया हाथ मार देती, सर की तरफ जाए शेषनाग जी फुसकार मार देते। वो कछुआ बेचारा रोने लगा कि प्रभु हम कितना परेशान हैं, कितना व्याकुल हैं, आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों लोग हैं ना, ये कुछ करने नहीं दे रहे हैं। भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और वाह प्रभु से का छिपो है, जाके हाथ में सबके जीवन की डोरी। भगवान सब कुछ जानने वाले, भगवान ने कछुआ को वरदान दिया कि अब तुम सेवा नहीं कर पाओगे। अगले जन्म में जब तुम केवट बन करके आओगे तब मैं भी आऊंगा, और ये लक्ष्मी जी और ये शेषनाग जी भी, ये दोनों लोग हमारे साथ में होंगे। तब तुम आराम से मेरे चरणों की सेवा करना। ये दोनों लोग खड़े होकर के देखते रहेंगे पर कहेंगे कुछ नहीं। केवट को, कछुआ को ये वरदान मिला था। अब की बार जब वो केवट बन करके आया तो उसे पूर्व जन्म की बात याद थी कि भगवान एक न एक दिन अवश्य आएंगे। इसलिए कहता है केवटा कि कहे तुम्हारा मर्म में जाना। मैं तो तुम्हारा मर्म जानता हूँ। ये तो पहले मर्म की बात थी, और दूसरे मर्म की बात, अरे चित्रकेतु गंधर्व राज को और श्राप मुनि ने दे दिया। अरे चित्रकेतु और श्राप मुनि ने दे दिया, और अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बनाए दिया। और हमारे भैया राम सुरेश भैया नेदनपुर की तरफ से 50 मुद्रा भगवान चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। तब विनय करी गंधर्वराज, तब मोक्ष का मार्ग बनाए दीना। तू नाम बनेगा केवट की, उद्धार की विधि बता।
तुमका नहीं गए बिजी रहा, कोई बात नहीं। हर वक्त अब तनिक देर हो जाए कोई बात नहीं, तनिक देर हो जाए कोई बात नहीं, आए नहीं भैया सरोज भैया आप। और कुछ लोग बताए थे ना कि मोबाइल, कुछ लोग खाते वक्त भी मोबाइल चलाते हैं। एक बार एक भैया, कैमरा वाले भैया थे ना, अब भैया हुई ना समझ लिए हमका कहला भी, कैमरा वाले भैया एक जगह कैमरा लगाए थे और वही फोन चलावे, भोजन को नंबर आओ, सबकी थाली में भोजन आ गया। अब सबकी थरियन में अतना तना भात रोटी सब धर दी, अब वही देखे नए थाली में का है कत्ता है, फोन चलावत रहे, रोटी तोरीन सब्जी लगाई खाए लागे। वही के बाद तनिक देर बाद देखी नहीं वहाँ कुछ खटकती नहीं है, तो देखी दादा उमा तना चावल रखा, कहीं यू खाना को देगा तो कहीं तुम्हारी आंखी कहाँ रहा है, अरे हम फोन देख रहे, तुम खाता वक्त तुम फोन देख रहे हो, अब तुम का खाए का परी, कहीं अरे नहीं देखा मैंने, करे देखा कैसा नहीं, खाते वक्त तो मोबाइल, सोते वक्त तो मोबाइल, सुबह सुबह जब जागत है ना बहुत जने तो आंखें मिल मिलाए खूब मोबाइल ढूंढिए, मोबाइल कहाँ है, देखी कोई मैसेज तो नहीं आवा, फोन तो नहीं आवा कोई का है, न राम ना कृष्णा कुछ नहीं, मोबाइल कहाँ है मोबाइल। वो मोबाइल आधे लोगों ने की आधी जान होती है, आधा बप्पा बतावा गया है, क्योंकि हर एक जगह पे तो मोबाइल चलाया जा रहा है, सब कुछ ऑर्डर भी कर सकते हो मोबाइल से। अब मोबाइल से बात करने का तरीका जो है कुछ लोगों का बड़ा अलग है, जैसे कि भैया आजकल बिटेवा बात करती, पता है कैसे बात करती, बिटेवा आजकल बात करती, पता कैसे बात करती, देख ली कैसे उल्टा उल्टा ना लगा दी फोन। हाँ जैसे फोन आवा और जैसे आवा तो का करीन, ओके करीन और चुप पे आई, एक इतना बॉर्डर बना ले हैं। चाहे जतनौ लगे बैठो, चाहे जतनौ लगे बैठो, सुनी ना पहियो की का कहीं हंसी लिया है, ऐसा नहीं कि हंसाई ना, हंसी लिया है ओए पता नहीं कौन चटनी इधर से निकरा कर तो चाट लेते, चुप्पे बड़ी आनंदित हो जाती है। और भैया लोग आमतौर पे जैसे किसी को बात करना, हेलो हाँ भैया कहाँ हो, कितनी देर में आना है, कैसे आना है, और यहाँ मोबाइल कहूँ बुढ़ऊ दादा के पास पहुँच जाए तो कह ले सऊदी वाले भैया है ना वही फोन करी, वही ले हैं उल्टा ना सीधे के हाला हाला हाँ भैया हाला हाला, ये मत देख देख बाबा ये मन नटवर नहीं कहा हाला। हाँ, अच्छा निकल चुके हैं वहां से नो सऊदिया से नो, अच्छा हम रोटी बनाए दाल तो आज है नहीं, आज दाली नहीं बना, दाली लावत नहीं बनी और सब्जी रोटी बना, सब्जी रोटी ले आई थी, ठीक है आओ। बुढ़ा दादा के बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है भैया। तो मोबाइल चलाओ, मना नहीं किए हैं कि बिल्कुल चलाई बना करो, इमरजेंसी कॉल आए उठा लीजिए, बात भी कर लीजिए, वीडियो बनाना थोड़ी देर बना ले, कैमरा चलता है फिर तुम्हारे ये वीडियो बनाने से फायदा का है। बढ़िया चैनल सब्सक्राइब करें आरके वीडियो स्टूडियो, आप लोग आरके स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बढ़िया से देखें। ने मोबाइल में बना ले हो फिर लगाए रही है, इनका कोई मतलब है ना रही है नहीं भैया, और बना ले, हम मना नहीं करे, खूब बनाओ, सब लोग बना लो वीडियो, हम का करे कौन वही भैया हम का पैसा दे जाते लो तुम ले लो, हम बना ही दिए। हाँ लेकिन आप यहाँ की वीडियो अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आरके वीडियो स्टूडियो के माध्यम से। आरके वीडियो स्टूडियो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। लाइक कैसे किया जाता है, एक ऐसे बना हो एक ऐसे बना हो, ऐसे वाला कर दो, ऐसे वाला ना कर दो ना गड़बड़ाए जी, फिर यहाँ ऐसे वाला करो, ठीक है। बोली बात के भी हरिलाल की सच्चे दरबार की आज की आनंद की।